पीएम मोदी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में की जनसभा। कहा यह चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। महेंद्रगढ़ में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस पूरे देश से राम को हटाना चाहती है। एससी, एसटी और ओबीसी का हक मुसलमानों को दे देगी। 24 मई को गुरदासपुर और जालंधर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सिद्धार्थनगर में की जनसभा। विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा यह विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगर विपक्ष को बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। उनके एक नेता ने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका। 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। आरएसएस द्वारा लगाई गई थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा वो हाईकोर्ट और बीजेपी के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का फैसला लागू हो। सीएम योगी ने ओडिशा के गोरधा में जनसभा की। नवीन पटनायक की सरकार पर साधा निशाना। कहा वो यहां पर आयुष्मान योजना लागू होने ही नहीं देना चाहते। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कोलकाता में किया रोड शो। उत्तरी कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में वोट करने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिरसा में किया रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा के समर्थन में वोट करने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक लहर है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई चरम पर है, बदलाव आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में की जनसभा। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनना तय। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा यह लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा हर चरण में इंडी गठबंधन बढ़ रहा है। 25 तारीख को आंधी आएगी और 1 जून को तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने किया रोड शो। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में किया रोड शो। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं योगेंद्र चंदोलिया। उनके पक्ष में वोट की अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी बहुत बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करेगी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा जब राहुल गांधी 10 साल केंद्र की सरकार में रहे तब भी अपनी पार्टी के अध्यादेश को चौराहे पर आकर फाड़ते थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा पूरा देश देख रहा है जब से हम सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। ओडिशा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा यह चुनाव ओडिशा के अस्मिता का चुनाव है। नवीन पटनायक को पांडियन ने कैप्चर करके रखा। तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा इस बार उनके गठबंधन यानी कि कांग्रेस की 1 सीट भी हमारे खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400 पार होगा। दिल्ली में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। जितना अधिक वो जमीन पर जाएंगे उनके भ्रष्टाचार के किस्से उतने ही उजागर होंगे। झारखंड के गोंडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा जेल से लगातार बीजेपी के लोगों को धमकी दी जा रही है। सीबीआई और ईडी को जेल के सारे फोन को अपने गिरफ्त में लेना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा इंडी ब्लॉक सत्ता में आया तो कूड़े में फेंक देंगे स्कीम। सेना को नहीं चाहिए अग्निवीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। गौशाला का दौरा भी किया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में किया रोड शो। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेवाल के समर्थन में वोट करने की अपील की। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी का 400 पार मजाक, इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, हमारे लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुझे मेरा पूरा विश्वास है इस बार ओडिशा में बीजेपी 21 सीटें जीतेगी, राज्य में सरकार भी बनाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में किए दर्शन पूजन। केंद्रीय मंत्री और खूंटी से बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने कहा, वाराणसी में अभूतपूर्व विकास हुआ, इस बार एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पूरे देश में बदलाव का माहौल, कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रतापगंज में किया रोड शो। कहा, इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब वोट डालने जाएंगे तब वो झाड़ू का बटन दबाएंगे और जब अरविंद केजरीवाल वोट डालने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाएंगे। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रांची में चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय का आनंद उठाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में 14 में से 14 सीटें बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की एक तरफा लहर है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में बोले, 400 सीटें जिताए जनता, काशी मथुरा दोनों जगह मंदिर बनाएंगे, विपक्ष पर भी जमकर बरसे। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए दवाएं मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया मुझे 15 दिनों तक दवाइयां नहीं दी गई। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल। कहा, घटना मेरे सामने नहीं हुई। चुनाव के बीच में राजा भैया का बड़ा ऐलान, बीजेपी नहीं सपा को देंगे समर्थन। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 महिलाओं को रौंदा, 4 की मौत, हाईवे पार करने के दौरान हादसा। कानपुर में एक कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप, शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। संभल में 8 साल के बच्चे को उसके ही मौसा ने किया किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया घटना का खुलासा। संभल में कोल्ड ड्रिंक समझकर 10 साल की बच्ची ने पी लिया जहरीला पदार्थ, बच्ची की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। कर्नाटक में टोल शुल्क को लेकर टोल गेट कर्मचारियों और चिंचिनी ग्रामीणों के बीच मारपीट, टोल शुल्क देने को लेकर जमकर हुआ बवाल। मुंगेर में सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ रेलकर्मी, सीआईडी ऑफिसर बनकर कई किश्तों में ठगे 22 लाख। कश्मीर के और करीब पहुंची रेल, श्रीनगर रियाची के बीच ट्रायल रन जून अंत तक हुआ शुरू। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 लोग घायल। सीतापुर के हर गांव में मोदी बीजेपी को वोट देना मुस्लिम परिवार को पड़ा भारी, क्षेत्र के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सबकी की पिटाई। पुणे के पॉर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की जमानत हुई रद्द, 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया, पिता भी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में। दिल्ली में चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, इलेक्शन सेल डीसीपी संजय सहरावत ने कहा, चुनाव अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस ने बरामद किया लगभग 14 करोड़ रुपए कैश, जांच जारी। तमिलनाडु के सलेम में 47वां यरकॉड ग्रीष्मकालीन महोत्सव शुरू, महोत्सव में लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में लगाई पवित्र आस्था की डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अयोध्या के सरयू घाट पर की पूजा अर्चना। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बिहार के गया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन।
चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण हुआ बंद। दिल्ली में रोहिणी के M2 के मॉल में लगी आग, एक महिला की हुई घायल। आगरा के कपड़ा बाजार में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जली, एसी में ब्लास्ट से रेस्टोरेंट के सिलेंडर में धमाका, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। दक्षिण में भारी बारिश का रेड अलर्ट, केरल में मूसलाधार बारिश को लेकर 2 जिलों में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। तमिलनाडु में कोयम्बटूर की नोयाल नदी में एक बार फिर से दिखा जहरीला झाग। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बिलासपुर में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। केरल में बारिश का दौर जारी, तिरुवनंतपुरम शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। केरल में बारिश के बाद एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में बनी जलभराव की स्थिति। गोवा में बिजली गिरने से 6 फ्लाइट्स डायवर्ट, एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा पैसेंजर्स को हुई असुविधा के लिए हमें दुख। उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी, लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। राजस्थान के 10 शहरों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, बाड़मेर में देश में सबसे ज्यादा तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाकों में भी लोग गर्मी से बेहाल, जम्मू संभाग में पारा 40 डिग्री के पार। हिमाचल में बढ़ती गर्मी के कारण गहराया पेयजल संकट, जल शक्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 478 पेयजल योजनाएं प्रभावित। बारिश और बाढ़ से परेशान रहे पाकिस्तान में अब लू का कहर, मोहनजोदाड़ो में तापमान 48 डिग्री के पार। बांग्लादेश में लगातार 26 दिन से चल रही हीट वेव, तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। म्यांमार में भी प्रचंड गर्मी का कहर, अब तक 40 लोगों की दर्दनाक मौत, तापमान 48 डिग्री के पार। बांग्लादेश सांसद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मृतक के दोस्त ने ही मर्डर के लिए दिए थे 5 करोड़ रुपए। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया ऐलान, पीएम के रूप में पहली बार वोटर्स का सामना करेंगे। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन बोले, ब्रिटेन में चुनाव की घोषणा देखकर आश्चर्यचकित। अमेरिका के राजनीतिक विशेषज्ञ और यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक यान ब्रेमन ने कहा, आपने शानदार काम के बलबूते बीजेपी को निश्चित तौर पर लगातार तीसरी बार जीत मिलने जा रही है। अमेरिका में बर्ड फ्लू का कहर, बर्ड फ्लू से पीड़ित दूसरे इंसान की पुष्टि की गई।